और एक नजर डालेंगे 30 मिनट में 33 जिलों पर। नहीं अनुषा, प्रदेश में चल रहे सियासी संकट को लेकर सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा ने कहा है कि जिस जल्दबाजी में जो माहौल बना है वो सब घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार हैं। सीएम खुद एक ही पद पर रहने की बात कह चुके हैं। नहीं उनका क्या रुख था वो तो हमें जानकारी नहीं है। हालांकि रात को उन्होंने हमें एक क्लेरिफाई किया था कि हम कोई नाम लेकर के नहीं आए, हमारा विधायक की राय लेंगे वगैरह। लेकिन जिस जल्दबाजी में चीज़ें हुई और आप सब जानते हैं विधानसभा चल रही थी उस दौरान भी, उसके बाद भी 3-4 दिन में जो माहौल बनाया गया वो माहौल सबसे बड़ा कारण है इस विरोध का। आलाकमान में पूरा भरोसा है। आप देखिए राजस्थान वो जगह है, बाहर के 3 राज्यसभा के टिकट बाहर के आ गए, कोई सहमत नहीं था, लेकिन इसके बाद भी राजस्थान के कांग्रेस या उसके सहयोगी विधायकों ने समर्थन करके उन तीनों राज्यसभा के उम्मीदवारों को जिताया। महाराष्ट्र जैसी जगह पर हार गए आप। पूरे देश में राजस्थान सियासत को लेकर जहां चर्चा हो रही है, पूरी कांग्रेस में ऊहापोह की स्थिति है, तो वहीं इस सियासी उठापटक के बीच एक तस्वीर इन सब के भीतर भी सामने आई है। सियासत तो चलती रहेगी, लेकिन टेंशन के बीच मनोरंजन भी जरूरी है। रामबाग पोलो क्लब में विधायक फुर्सत के लम्हों में मनोरंजन करते नजर आ रहे हैं। मंत्री और विधायक पोलो मैच का लुत्फ ले रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, मंत्री लालचंद कटारिया, मंत्री उदयलाल आंजना, मंत्री राजेंद्र यादव, सीएम सलाहकार संयम लोढ़ा, खेल मंत्री अशोक चांदना सभी पोलो खेल रहे हैं। प्रदेश में जारी सियासी उठापटक के बीच मुस्लिम समाज के सामाजिक संगठनों ने मांग उठाई है। राजस्थान मिली काउंसिल और राजस्थान मुस्लिम फोरम के सदस्यों ने कहा है कि प्रदेश में लीडरशिप में किए जा रहे बदलाव में मुस्लिम समाज को भी मौका मिलना चाहिए। साथ ही प्रदेश में किसी मुस्लिम विधायक को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। राजसमंद सांसद और प्रदेश महामंत्री दिया कुमारी ने कहा कि मौजूदा सरकार अब अपना बहुमत खो चुकी है और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। अजमेर में अल्पसंख्यक मोर्चे के 3 दिवसीय प्रदेश प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने आई दिया कुमारी ने कहा, कांग्रेस में कुर्सी की लड़ाई अब चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। पूरी तरह से ये पार्टी तो देखिए कई सालों से 2-3 साल से जो इनके बीच में अंदरूनी लड़ाई चल रही और वो अब चरम सीमा पे आ चुकी है। और अब तो बस मैं कहती हूँ, मैं तो यही कह रही हूँ कि ये पता नहीं क्यों अभी भी सत्ता में है। इनको पूरी तरह से अब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए राजस्थान में, क्योंकि अब इनका बहुमत नहीं रहा। तो अब इनको अपने आप ही स्वयं ही रिजाइन कर देना चाहिए और चले जाना चाहिए राजस्थान से, क्योंकि राजस्थान की जनता बुरी तरह से परेशान हो चुकी है, तंग आ चुकी है। अजमेर के मोयना गांव में आपसी विवाद में एक ही परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया। रास्ते के विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में झगड़ा हो गया और लोग एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे। बीकानेर दौरे पर आए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रदेश में चल रही सियासी उठापटक को लेकर कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पहले से अस्थिर थी और आज भी है। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर लड़ाई चल रही है। एमएलए अलग अलग गुटों में बंट गए हैं, जिसका असर आने वाले समय में उस वक्त नजर आएगा जब जनता कांग्रेस को प्रदेश से पूरी तरह से अस्थिर कर देगी। कांग्रेस राजस्थान में पहले से ही अस्थिर थी और आज भी अस्थिर है। उनका मुख्यमंत्री कौन है और एमएलए कहाँ हैं, एमएलए कौन किसके साथ है, इस लड़ाई के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी को खामियाजा भुगतना पड़ा तो वो राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ा। इसका सबसे ज़्यादा आनंद अगर किसी ने लिया तो कांग्रेस के विधायकों ने लिया, कांग्रेस के मंत्रियों ने लिया। इस प्रदेश को लूटा, इनके कार्यकर्ताओं ने लूटा और भ्रष्टाचार का पूरा जितना ये लूट सके उतना इन्होंने लूटा। उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र में 4 से 5 युवकों ने धारदार हथियार से एक युवक की हत्या कर दी। आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मृतक का शव एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। खबर कोटा से है, जहां 10वीं की छात्रा से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए रामगंज मंडी थाने के एएसआई रौनक अली को सस्पेंड किया। इसके साथ ही मामले की जांच के लिए एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया।
प्रतापगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के करीब 16 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों पक्षों से समझाइश करते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सचिन पायलट के विधानसभा क्षेत्र टोंक में हलचल तेज हो गई है। सचिन पायलट के समर्थक अकबर खान के नेतृत्व में हवन और दुआ का दौर शुरू कर चुके हैं। शहर के ओम विहार कॉलोनी के शिव शनि मंदिर में हवन पूजा कर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की प्रार्थना की गई। देखिए, इस टाइम पे इस राजस्थान को मुख्यमंत्री के रूप में माननीय सचिन पायलट जी, जो टोंक विधायक भी हैं, उनको मुख्यमंत्री बनने के लिए आज हमने टोंक की जनता के साथ, पूरी जनता के लोगों ने NH 12 के निकट ओम विहार कॉलोनी के यहाँ पर उनके लिए आयते करीमा और जो है हवन करके दुआ मांगी है, प्रार्थना की है लोगों ने कि ये ऊपर वाले कैसे भी करके सोनिया जी के दिल में इस तरीके से रहम पैदा कर कि राजस्थान का मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी को बना दे। राजसमंद जिले में लंपी की रोकथाम और प्रबंधन में श्रेष्ठतम कार्य करने वाली 3 ग्राम पंचायतों को जिला स्तर पर पशु मित्र अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। क्षेत्र में श्रेष्ठतम कार्य करने वाली 3 बेस्ट ग्राम पंचायतों को 26 जनवरी 2023 पर जिला स्तरीय समारोह में सम्मानित किया जाएगा। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में 4 दिवसीय प्राथमिक प्रशिक्षण बालिका शिविर संपन्न हो गया। शिविर के समापन समारोह में सांसद दिया कुमारी ने शिरकत की और बालिकाओं का हौसला बुलंद कराया। बालिकाओं का शिविर यहाँ पर नाथद्वारा में रखा गया है, जिसमें कि संस्कार, हमारी पूरी भारतीय संस्कृति के बारे में, हमारे राजस्थान की संस्कृति के बारे में और हमारे गौरवशाली इतिहास के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में इनको प्रशिक्षण दिया गया है और बहुत ही अच्छा शिविर हुआ। बहुत अच्छी संख्या में सभी बालिकाओं ने इसमें भाग भी लिया। डूंगरपुर जिले की गणेशपुर पंचायत के टाटिया गांव में एक घर के मेन गेट पर एक अजगर के आ जाने से हड़कंप मच गया। बाद में लोगों ने गांव के स्नेक कैचर कपिल जोशी को मामले की जानकारी दी। कपिल जोशी और उनके साथियों ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया। विश्व हिंदू परिषद के आंतरिक शाखाओं में से एक बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दोनेरिया के 1 दिवसीय प्रवास पर जैसलमेर में आए। इस मौके पर नीरज दोनेरिया ने कहा कि देश भर में चल रहे मदरसों की शिक्षा में इस्लामिक जिहाद है और ये जिहाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कभी अच्छा नहीं हो सकता। बजरंग दल बॉर्डर प्रवास के तहत अभियान चलाए हुए है। आज इसीलिए मेरा राजस्थान के जैसलमेर जिले में प्रवास था। तो जैसलमेर जिले में प्रवास के दौरान ध्यान में आया है कि व्यापक पैमाने पर भौगोलिक संतुलन बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है। जनसंख्या बढ़ाकर जनसंख्या संतुलन बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है। व्यापक पैमाने पर बॉर्डर के किनारे किनारे के क्षेत्र में अवैध मस्जिदें, अवैध मजारें, अवैध पीर बाबा, अवैध मदरसे ये निर्माण किए जा रहे हैं, जिनका ये नहीं पता इस राज्य के लोग हैं या बाहर के लोग हैं। ऐसा लगता है कि बाहरी क्षेत्र से लाकर बसाए जा रहे हैं। कांग्रेस में जारी सियासी घटनाक्रम को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा ने कहा, प्रदेश की जनता बाड़ेबंदी और खेमेबंदी से त्रस्त हो चुकी है और अब वो नया विकल्प खोज रही है। राजस्थान एक बहुत क्रूशियल समय से गुजरा है, जो राजस्थान में आज हो रहा है। जनता उससे त्रस्त है। हर 4 महीने पे आप सरकार को बाड़ाबंदी में ले जाते हैं। सारे विधायक, सारे मंत्री 5 स्टार होटल और रिजॉर्ट्स में चले जाते हैं, जहाँ जनता एक बहुत त्रस्त है। आज राजस्थान में क्राइम रेट सबसे ज़्यादा है, महिलाओं पे अत्याचार सबसे ज़्यादा हो रहा है। आज बेरोजगारी राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। जहाँ युवा बेरोजगार जो है वो रोज़गार मांग रहा है, वहाँ लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने में लगी हुई है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब अपनी कुर्सी बचाने पर लगे हुए हैं, सचिन पायलट जी उसको पाने में लगे हुए हैं। तो ये चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है और शह और मात का खेल चल रहा है, जिसमें जनता पिस रही है। तो हमारी आज लोगों से यही अपील है कि राजस्थान को एक मजबूत विकल्प दें। राजस्थान में एक ऐसी सरकार है जो मजबूत हो, जो सिर्फ और सिर्फ जनता की बात करे, ना कि सरकार बचाने की। जयपुर में पुलिस ने 4 दिन पहले एक युवक को गोली मारने के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाशों ने प्रेम प्रसंग को लेकर हुई साजिश में हत्या के इरादे से फायरिंग की थी, जिसके बाद घायल गौरव रैगर ने हरमाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 2 लोगों के नाम आए थे जिन्होंने इस घटना को कारित किया। घटना को कारित करने का कारण आपसी किसी महिला मित्र को लेकर आपस में एक कलह थी। इन दोनों व्यक्तियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है।
दोनों व्यक्तियों के पहले के आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसमें से एक व्यक्ति जो है उसका ज़्यादा लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसका नाम रवि है और यह 2 साल तिहाड़ जेल में भी रह के आया है। इनसे एक हथियार, जिस हथियार का घटना को कारित करने में प्रयोग किया गया, उस हथियार को भी रिकवर किया गया। जयपुर में आयोजित शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में मुन्ना भाई पकड़ा गया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी मोहनलाल 7 लाख रुपए में सौदा तय करके परीक्षा देने के लिए आया था। आरोपी मोहनलाल ने असली अभ्यर्थी मनोहर लाल के प्रवेश फॉर्म पर अपनी फोटो चिपका दी थी और आईडी कार्ड में एडिटिंग कर परीक्षा देने पहुंचा था। जयपुर में जॉब दिलवाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 ठगों को साइबर अपराध थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। जयपुर पुलिस ने ठगी गैंग में शामिल नकुल गुप्ता को नई दिल्ली और मंजीत सिंह को रोहतक से गिरफ्तार किया है। राजसमंद सांसद और प्रदेश महामंत्री दिया कुमारी ने कहा कि मौजूदा सरकार अब अपना बहुमत खो चुकी है और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। अजमेर में अल्पसंख्यक मोर्चे के 3 दिवसीय प्रदेश प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने आई दिया कुमारी ने कहा, कांग्रेस में कुर्सी की लड़ाई अब चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। पूरी तरह से ये पार्टी तो देखिए कई सालों से 2-3 साल से जो इनके बीच में अंदरूनी लड़ाई चल रही और वो अब चरम सीमा पे आ चुकी है। और अब तो बस मैं तो यही कह रही हूँ कि ये पता नहीं क्यों अभी भी सत्ता में है। इनको पूरी तरह से अब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए राजस्थान में, क्योंकि अब इनका बहुमत नहीं रहा। तो अब इनको अपने आप ही स्वयं ही रिजाइन कर देना चाहिए और चले जाना चाहिए राजस्थान से, क्योंकि राजस्थान की जनता बुरी तरह से परेशान हो चुकी है, तंग आ चुकी है। तो वहीं बीकानेर दौरे पर आए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रदेश में चल रही सियासी उठापटक को लेकर कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पहले से अस्थिर थी और आज भी है। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर लड़ाई चल रही है। एमएलए अलग अलग गुट में बटे हुए हैं, जिसका असर आने वाले समय में उस वक्त नजर आएगा जब जनता कांग्रेस को प्रदेश से पूरी तरह से अस्थिर कर देगी। उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र में 4 से 5 युवकों ने धारदार हथियार से एक युवक की हत्या कर दी। आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मृतक का शव एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। खबर कोटा से है, जहां 10वीं की छात्रा से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए रामगंज मंडी थाने के एसआई रौनक अली को सस्पेंड किया। इसके साथ ही मामले की जांच के लिए एडिशनल एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का भी गठन किया। प्रतापगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्ष के करीब 16 लोग घायल हुए हैं। सचिन पायलट के विधानसभा क्षेत्र टोंक में हलचल तेज हो गई। सचिन पायलट के समर्थक अकबर खान के नेतृत्व में हवन और दुआ का दौर शुरू हो गया है। शहर के ओम विहार कॉलोनी के शिव शनि मंदिर में हवन पूजा कर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रार्थना की गई। राजसमंद जिले में लंपी के रोकथाम और प्रबंधन में श्रेष्ठतम कार्य करने वाली 3 ग्राम पंचायतों को जिला स्तर पर पशु मित्र अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। क्षेत्र में श्रेष्ठतम कार्य करने वाली 3 बेस्ट ग्राम पंचायतों को 26 जनवरी 2023 पर जिला स्तरीय समारोह में सम्मानित किया जाएगा। भरतपुर जिले में परिवहन विभाग और पुलिस की लापरवाही के कारण डग्गे मार वाहन धड़ल्ले से सड़कों पर दौड़ रहे हैं, लेकिन परिवहन विभाग और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। सीकर जिले के अजीतगढ़ थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई। दरअसल सरकारी बस ने बाइक को टक्कर मार दी और बाइक सवार दादा पोते की मौके पर ही मौत हो गई। अलवर भाजपा महिला मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा बीजेपी नेता चारुल अग्रवाल से मिलने उनके निवास शालीमार पहुंची। इस दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने चारुल अग्रवाल को सुरक्षा को लेकर आश्वस्त किया। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान है। शास्त्रों में मां ब्रह्मचारिणी को मां दुर्गा का विशेष स्वरूप माना गया है। ऐसी मान्यता है कि मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप से पूजा से तप, शक्ति और वैराग्य में वृद्धि होती है। मां के इस स्वरूप की आराधना काफी फलदायी होती है। नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की आराधना से
तब शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य में वृद्धि होती है और शत्रुओं को पराजित कर उन पर विजय प्रदान करती है। नवरात्र के दूसरे दिन विधि पूर्वक अनुष्ठान करने से मां ब्रह्मचारिणी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करती है। मां ब्रह्मचारिणी को तप का आचरण करने वाली देवी माना गया है। मां ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में तप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जीवन की सफलता में आत्मविश्वास का अहम योगदान माना गया है। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा प्राप्त होने से व्यक्ति संकट आने पर घबराता नहीं। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा चावल, फूल, रोली, चंदन मां को अर्पित करने से होती है। मां को दूध, दही, घी, मधु और शक्कर से स्नान कराएं। मां ब्रह्मचारिणी को पान, सुपारी, लौंग भी चढ़ाएं। हवन कुंड में हवन करने से बाधाएं दूर होती हैं। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले भक्त हमेशा तेज और ऐश्वर्य के सुख का आनंद लेते हैं। मां को ज्ञान की देवी भी कहा जाता है। जो लोग देवी ब्रह्मचारिणी की भक्ति के साथ पूजा करते हैं, मां उन्हें हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।